हाय एंड वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली अभी आने को हुई नहीं है, लेकिन मिलावटी दूध, मिलावटी मावा, मिलावटी मिठाई है और साथ ही साथ सिंथेटिक पनीर का जो खबरें हैं वो बहुत ही ज्यादा सामने आ रही है। हाल ही में यूपी के रायबरेली में 70 क्विंटल यानी 70 क्विंटल सिंथेटिक पनीर को जब्त किया गया और साथ ही साथ 14 किलो मिल्क पाउडर को भी जब्त किया गया। इतना ही नहीं, रुड़की में एक फैक्ट्री में छापा मारने के दौरान लगभग 10 क्विंटल सिंथेटिक पनीर को पकड़ा गया। यहाँ तक कि नासिक महाराष्ट्र में भी 314 केजी सीज किया गया सिंथेटिक पनीर, जिसकी मार्केट वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 53,000 थी। तो सोचिए इतनी ज्यादा यहाँ पे एडल्ट्रेशन हो रहा है, इतना ज्यादा यहाँ पे नकली पनीर, मिलावटी पनीर वगैरह बनाया जा रहा है और जो भी हम मिठाइयाँ वगैरह खा रहे हैं उसमें ये सब प्रॉब्लम है। तो इंडिया में इस तरीके के केसेस आते रहते हैं, लेकिन हमें अवेयर रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हो। सिर्फ 5 मेथड मैं आपको बताऊंगा और घर पे ही आप इजीली उसको चेक कर पाओगे कि आपका जो पनीर है वो सिंथेटिक है या फिर आपका ओरिजिनल पनीर है। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस तरीके के हेल्थ केयर रिलेटेड वीडियोस को हमेशा देखना चाहते हैं, अवेयर रहना चाहते हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो फिर आप इन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सिंथेटिक पनीर की अगर मैं बात करूं, इसको बहुत ही खतरनाक चीजों से बनाया जाता है, जैसे डिटर्जेंट से, यूरिया यानी जो खाद होता है जो हम खेतों में डालते हैं उससे बनाया जाता है, स्टार्च से बनाया जाता है, और साथ ही साथ अलग अलग केमिकल्स भी इसमें यूज किए जाते हैं इसको बनाने के लिए। तो अगर इसको कोई भी व्यक्ति अगर खाता है तो फिर उसका पेट खराब हो सकता है, उसको कब्ज की बीमारी हो सकती है, ऑटो इम्यून डिसीज हो सकता है, साथ ही साथ कैंसर भी उसके बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं, और सबसे खतरनाक उसकी डेथ भी होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि पनीर एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और अच्छे खासे इसमें विटामिन भी होते हैं, साथ ही साथ हेल्दी फैट भी इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। तो सबसे पहले आपको टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक टुकड़ा लेना है पनीर का। पनीर का आपको एक टुकड़ा लेना है और उसको मैश करके देखना है, मसल के देखना है। अगर आप उसको मसलते हो और वो टुकड़ों में बढ़ जाता है, मतलब आपको अलग ही तरीके से समझ में आ जाएगा, वो टुकड़ों में बढ़ जाता है, नीचे गिरने लगता है। अगर आप ऐसे कर रहे हो और वो नीचे अगर गिरने लग रहा है, 2 टुकड़ों में अलग हो गया है, तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपका सिंथेटिक पनीर है। यानी आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसे कि अगर आप एक पनीर रखे हो, उसको अगर बीच में से दबाते हो वो 2 टुकड़े हो जाते हैं, तो उसके अंदर का जो लेयर होगा, जो अंदर का लेयर होगा वो किस तरीके का है, क्या वो खुरदरा है या फिर प्लेन है। याद रखिएगा, अगर वो प्लेन है तो फिर वो ओरिजिनल पनीर है, और अगर वो खुरदरा सा है या फिर थोड़ा सा रफ सरफेस है अंदर, तो उस केस में वो सिंथेटिक पनीर हो सकता है। दूसरा मेथड है इसका टेस्ट करके। यानी आपको क्या करना है, उस पनीर को, एक पनीर का टुकड़ा लेना है और उसको आपको चबा के देखना है। अगर वो बहुत ज्यादा चुई सा है, यानी बहुत ज्यादा च्युइंगम टाइप का आपको लग रहा है, च्युइंगम टाइप, रबर टाइप कुछ लग रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपका सिंथेटिक पनीर है। और आप इसके टेस्ट से भी इसको पता कर सकते हो। अगर उसका जो टेस्ट है वो सार है, यानी हल्का सा अगर आपको खट्टा लग रहा है, तो उस केस में ज्यादा चांसेस है कि ये वही है। तीसरा मेथड है आपका आयोडीन टिंक्चर का। यानी जो आयोडीन टिंक्चर होता है वो आप किसी भी फार्मेसी से लेके आ सकते हो, और आपको 2 पनीर लेना है। आप चाहो तो 2 ले लो या फिर 1 ले लो, जिस तरीके से आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे। तो आपको क्या करना है, इन पनीर को ले लेना है, और पनीर को लेने के बाद इसमें जो आयोडीन टिंक्चर है उसको ड्रॉप करना है, यानी जो उसका ड्रॉपर से आपको ड्रॉप करना होगा। तो याद रखिएगा कि किसी भी तरीके का कोई भी कलर चेंज नहीं होगा अगर ये ओरिजिनल पनीर होगा तो। लेकिन अगर ये सिंथेटिक पनीर है, यानी अगर नकली पनीर है, तो फिर क्या होगा कि जो पनीर में जैसे ही आप उसको ड्रॉप वो नीचे डालोगे, जैसे ही वो उसमें टच होगा, जैसी वो बूंद उसमें टच होगी, वैसे ही वो काला हो जाएगा या फिर वो डार्क ब्लू, एकदम डार्क ब्लू हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो आप समझ जाना कि वो जो है वो स्टार्च से मिलके बना है, यानी वो सिंथेटिक पनीर यानी नकली पनीर है। चौथा मेथड के लिए आपको अरहर दाल की जरूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, ये जो पनीर होगा इसको आपको बॉईल करना है थोड़े से पानी में, यानी
पानी में आपको इसको जिस तरीके से आप अंडे बॉईल करते हो उस तरीके से आपको इसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आप इस तरीके से भी पता लगा सकते हो कि वो जो बॉईल होने के बाद जो पनीर होगा वो बहुत ज्यादा ठोस होगा, वो बिल्कुल भी गलेगा नहीं, मतलब बिल्कुल भी मुलायम नहीं होगा, वो ठोस ही रहेगा। तो उससे भी आप पता लगा सकते हो। या फिर जब वो बॉईल हो जाएगा, बॉईल होने के बाद आपको क्या करना है, उसको ठंडा होने देना है। जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद उसमें जो अरहर दाल होता है, अरहर दाल का पाउडर उसमें मिला देना है, अच्छे से उसको मिला देना है। मिला के उसको साइड में रख देना है और 10 मिनट के बाद देखना है। अगर उसका तो जो कलर है, वो जो पनीर का कलर है, वो अगर हल्का सा लाल टाइप का या फिर ब्राउन टाइप का हो रहा है तो आपको समझ जाना है कि वो जो पनीर है वो डिटर्जेंट यानी यूरिया, डिटर्जेंट या फिर यूरिया से मिल के बना है, जो कि आपके खाने के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजर है। नेक्स्ट मेथड है आपका सोयाबीन वाला, यानी इसमें आपको सोयाबीन का पाउडर लगेगा। यानी जिस तरीके से आपने बॉईल किया था उसी तरीके से ही आपको दोबारा से जो पनीर है उसको बॉईल कर लेना है। और बॉईल करने के बाद अब आपको क्या करना है, उसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने देने के बाद आप उसको सोयाबीन जो पाउडर होता है, सोयाबीन को उसमें मिला दीजिए। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, 10 से 15 मिनट वेट करना है। उसके बाद आप उसको तो दोबारा से नोटिस कर सकते हैं कि उसका कलर चेंज हुआ है या नहीं। याद रखिएगा, अगर वो चेंज हो गया उसका कलर तो मतलब वो 100% डिटर्जेंट या फिर यूरिया से मिलके बना है और वो सिंथेटिक पनीर है, ओरिजिनल पनीर नहीं है। तो ये थे वो मेथड जिसको अगर आप करते हो अपने घर पे ही तो फिर आप पता लगा सकते हो कि जो भी आप पनीर खा रहे हो वो सिंथेटिक है या फिर वो ओरिजिनल पनीर है। और याद रखिएगा, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो टेस्ट करके जान जाऊंगा, तो इसका टेस्ट बिल्कुल पता नहीं चलता है, बहुत ही मुश्किल होगा आपको टेस्ट जानने के लिए। बट जो मेथड मैंने आपको बताए हैं वो अगर आप करते हो घर पे तो 100% अगर वो सिंथेटिक पनीर है तो फिर आप उसको पकड़ सकते हो। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ पनीर के बारे में कवर किया है, लेकिन अगर आपको बाकी चीजों के ऊपर भी अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच पाए।